हेलो दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का तीनों का सिखाया जाएगा। इसके लिए डायरी पेन लेकर बैठिएगा और धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा और मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले इसको समझिएगा। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान से, और परफेक्ट का मतलब पूर्ण, पूरा हो चुका, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और टेंस मीन्स काल। तो वो समय जिसमें काम पहले शुरू हो चुका और अब भी चल रहा है और वो वर्तमान में है, तो ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, उसके नियम क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे बनेंगे। उससे पहले जरा सा ये समझिए, मैं यहां 2010 से रह रहा हूं, तो है, हूं, हो जब आ जाते हैं तो ये प्रेजेंट की निशानी है, और कोई काम रहा रही होता है तो वो कंटिन्यूअस की निशानी है। लेकिन ये रहने का काम कब शुरू हुआ, ये 2010 से शुरू हो गया। तो रहने का काम जब शुरू हो चुका, रहना शुरू हो चुका कब से, 2010 से, तो जो परफेक्ट में चला गया, आज भी रह रहा है, कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट है, हूं, हो को देखकर लगाएंगे। उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो करें, और आप शेयर करना चाहते हैं तो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बताइएगा, सबको शेयर कीजिएगा, इससे आपको भी लाभ मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए इसकी पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, समय भी दिया गया हो। समय का मतलब कोई काम पहले से चल रहा है और अब भी जारी है, तो समय भी दिया गया हो। जैसे वो कह रहा है ना, 2010 से रह रहा है, तो रहने का काम अब भी जारी है। तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तो खेलने का काम कब शुरू हुआ, 2 घंटे पहले, और खेल रहे हो इसका मतलब अभी भी खेल रहे हो। तो रहा रही लगे हो और समय भी दिया गया हो, पहले काम शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए चलते हैं, इन 2 सेंटेंस का बनाएंगे बाद में, पहले नियम को देखते हैं। देखिए इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब 2 रहेंगी, हैज बीन सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए। हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है, और इसका जो फॉर्मूला बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम और अदर वर्ड। अब देखते हैं टाइम और टाइम की अंग्रेजी कैसे लगाते हैं। अब उसी नियम से जो अभी बताया था आपको, उससे यहां देखते हैं कि मैं यहां 2010 से रह रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया। देखो जो नियम और सूत्र जो आपको बताए जाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब बताई जाती है, उसको नोट जरूर करें, वरना फिर आप भूल जाएंगे, फिर कहेंगे वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिला। तो आई और आई के साथ हैव और बीन। रहने का काम है, आई हैव बीन लिविंग हियर, यहां रह रहा हूं, और कब से रह रहा हूं, 2010 से। ठीक, तो 2010 को ऐसे लिखें। अब से की अंग्रेजी बीच में रह गई है, से की अंग्रेजी बीच में लगानी है। मैं अभी यहां लगा दे रहा हूं, और क्यों और कैसे लगती है अभी समझाता हूं आपको। सिंस, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, ठीक, तो यू हैव बीन प्लेइंग, बहुत सरल है, थोड़ा सा टेंशन लेके अगर सीखेंगे, यू हैव बीन प्लेइंग 2 hours,
और फुल स्टॉप, बीच में फिर से की अंग्रेजी। तो से की अंग्रेजी में यहां फॉर लगा रहा हूं। अब सिंस और फॉर ये दोनों क्यों लगे, जबकि दोनों में से एक जैसा है, लेकिन से इसलिए नहीं, से इसके अकॉर्डिंग आता है। ये क्या होता है, यहां देखिए से की अंग्रेजी मैंने अलग से स्पेशल लिखी हुई है। तो सिंस लगाना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर लगाना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, मतलब दिन कब शुरू हुए कब खत्म हुए इसका कोई पता नहीं है, लेकिन 2 दिन 4 दिन, ठीक है। मैं यहां इस तरह से लिख रहा हूं, 2 दिन, 2 घंटे, 4 साल। अब 4 साल कब शुरू हुए थे कब खत्म हुए कुछ अता पता नहीं है जी। ये क्या है, ये दिखा रहा है जी 11 मार्च, 11 मार्च से 2005 से। जब इस तरह से आ जाए सुबह से, अब सुबह तो निश्चित है, सुबह तो सुबह ही होगी, तो निश्चित समय के लिए आपको ये लगाना है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना है। तो ऐसी कंडीशन में आप सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। बात बाकी आपकी किताबों में डिटेल सब दिया हुआ है, वहां से पढ़ें, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा होता है। तो आप इसी चीज को यहां समझ लीजिए कि 2010 निश्चित है कब आई थी। 2010 निश्चित है, न 2009 में आई होगी, न वो 2011 में आई होगी, न वो 10, 20, 50 साल पहले आई होगी, 2010 में ही आई होगी, इसलिए निश्चित है। तो हमने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया। अब 2 घंटे से खेल रहे हो, अब 2 घंटे कब शुरू हुए कब खत्म हुए तो कोई अता पता नहीं है ना उनका, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, फॉर का यूज किया। तो सिंस और फॉर का इस तरह से यहां क्लियर हुआ। वीडियो को दोबारा देखना, पॉज करके देखना, थोड़ा सा अपनी बुक में से 2-4 एग्जाम्पल ज्यादा देख लेना, ये देख लेना इस तरह से। आगे चलते हैं। सरला 1 घंटे से गाना गा रही है। अब देखिए, अब आप भी इसके मेरे साथ साथ तुम भी बनाओ। सरला, अब सरला 1 है तो हैज लगाएंगे और साथ में बीन लगाएंगे। अब काम क्या हो रहा है, गाने का हैज बीन सिंग, और सिंग में जोड़ना है ING, सिंगिंग। सरला हैज बीन सिंगिंग, क्या गा रही है, गाना। कब से, 1 घंटे से। अब 1 घंटा कब शुरू हुआ बताइए मुझे, 1 घंटा का मतलब कोई पता नहीं जी 1 घंटा कब शुरू हुआ, तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर एन आर। बस क्लियर हुआ यहां तक। मुकेश 2005 से दिल्ली में रह रहा है। अब देखिए रहने का काम कब शुरू हुआ, 2005 से। तो बनाइएगा इसको, मुकेश हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। अब यहां लगेगा, सोचिएगा, सिंस 2005। सिंस और फॉर का प्रयोग समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। इस तरह से दोनों सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत सरल है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाओ, वर्ब में ING लगाओ, सिंस फॉर का प्रयोग करो, सेंटेंस कंप्लीट। कोई डरने घबराने की बात नहीं है, बहुत सरल है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसी तरह से है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब बदल गई है और जरा सा ये सिंस फॉर लगाना है। बस 2 ही शब्द है, कोई तीसरा शब्द नहीं लगाना है से के लिए। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। जो नहीं वाले वाक्य होते हैं इनमें एक विशेष ध्यान देना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और बीन है, नॉट इनके बीच में लगेगा। तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। कभी ऐसे मत कर देना कि हैज बीन नॉट, हैव बीन नॉट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब और उसके साथ ING। देखिएगा इसका क्या रास्ता बनता है। सब्जेक्ट हैज या हैव में से कोई एक, नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब और ING। इनको अलग अलग पढ़ना, मैंने इसमें बीच में प्लस नहीं लगाया है। और फिर ऑब्जेक्ट, टाइम और फिर जो भी अदर वर्ड है वो सब। तो चलिए इसका
सेंटेंस बनाते हैं एक। राहुल 2 साल से नहीं पढ़ रहा है। मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। राहुल, अब राहुल एक है, हैज लगेगा, नॉट बीच में लगा। राहुल हैज नॉट बीन, पढ़ना की रीड और इसमें जोड़ा आईएनजी, क्योंकि ये कह रहा है कि आई एन रीडिंग, और ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ रहा है, कुछ है ही नहीं, यहां पे नहीं पढ़ रहा है। अब आता है 2 साल से, तो फॉर 2 years, YEARS। उसे 4 दिन से बुखार नहीं आ रहा है। उसे का मतलब वह होता है, ही हैज नॉट बीन। अब बुखार आने के लिए कम नहीं लगाते, सफर लगाया जाता है, SUFFERING। ING तो अलग से जोड़ना है। ही हैज नॉट बीन सफरिंग और सफरिंग फ्रॉम फीवर। 4 दिन से, और 4 दिन से की अंग्रेजी लगाइएगा फॉर 4 days। यहां तक भी बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप धीरे धीरे मन से प्यार से समझेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए, तो ये 15-20 मिनट आपके लिए वो महत्वपूर्ण होंगे कि आपको फिर जीवन में किसी किताब से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन सेंटेंस को। चलिए आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मैंने बताया था पहले भी आपको कि 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के। पहले वाले वो जिनका उत्तर हाना में दिया जा सकता है, जो क्या वाले होते हैं, और दूसरे क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन वाले। तो क्या वाले सेंटेंस के लिए हैज और हैव को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी एक शब्द को सब्जेक्ट से पहले लगाना है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। नॉट है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, इसी मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसको। बीन और वर्ब के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट टाइम और अदर वर्ड। तो पहले इसी को देखते हैं। इसमें लगा हुआ है क्या वह जनवरी से यहां रह रहा है, ठीक। तो वह के लिए हमने क्या लगाया है, ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं हम, हैज। हैज ही अब बीन लिविंग हियर। अब जनवरी तो निश्चित है, कभी भी आई होगी, तो जनवरी के लिए क्या लगाएंगे हम, सिंस। जनवरी, और पीछे क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तो तुम के लिए यू आएगा, तो यू से पहले हैव यू बीन रीडिंग। अब सुबह से है तो यहां पे हो जाएगा सिंस। अभी मैंने बताया था सुबह शाम इनके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग। और पीछे क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, अगर नहीं शब्द यहां जोड़ दिया जाए तो फिर आपको करना क्या है, हैव के बाद ही मत लगा देना। मैंने भी बताया था कि हैव के बाद लगेगी नॉट। नॉट हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगती है, तो यहां पे लगानी है आपको नॉट। यदि लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में। क्लियर हुआ? चलिए आगे। अब इसके बाद सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव देखिएगा। अभी आपको ये समझा दिया, अब ये देखिएगा जिसमें WH वर्ड पहले आएगा और फिर हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम और अदर वर्ड। इसको देखिएगा, नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, तुम 2 दिन से यहां क्या कर रहे हो, तो क्या बीच में आ गया है। अब ये बीच में आया हुआ ये यस नो का आंसर नहीं देगा, ये आपको पूरा डिटेल्ड आंसर देगा। क्या कर रहे हो,
वो कुछ कहेगा मैं पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, यस और नो वाला नहीं है ये। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर। अब 2 दिन कब शुरू हुए कब खत्म हुए कोई पता नहीं। फॉर 2 days, बस इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। वे अगस्त से अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो ये क्यों आया, क्यों के लिए, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम। अब जो अगस्त आ गया है, अगस्त से, तो यहां अगस्त तो निश्चित है, तो सिंस और अगस्त का ए बड़े से क्वेश्चन मार्क। आपके पास जो भी किताब है उसमें से सेंटेंस बनाइएगा। इसमें सब में एक्सरसाइज दी हुई है खूब। शाम से कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कौन कर रहा है इंतजार, तो सब्जेक्ट इसमें ये कौन है, यही प्रश्नवाचक है, यही सब्जेक्ट है, तो इसको हु से, हु हैज बीन। ऐसे सेंटेंस में पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसके बारे में पूरी डिटेल पिछले वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस वाले में आप देख सकते हैं आराम से। हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है, शाम से। अब शाम से, शाम क्या होती है, सुबह शाम, सिंस इवनिंग दिख जाएगा यहां पे, पीछे क्वेश्चन मार्क। 1 साल से इस मकान में कितने लड़के रह रहे हैं, ठीक है, तो कितना कितनी के लिए भी मैं ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको यहां से देखिएगा। सबसे पहले इसी कितना कितने की अंग्रेजी आती है हाउ मैनी, और हाउ मैनी से संबंधित शब्द भी नाउन साथ में आएगा। हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, एक साल से, फॉर 1 year या फॉर एन ईयर, फॉर अ ईयर, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। इसका विस्तृत अध्ययन पूरा मिलेगा, बस धैर्य पूर्वक देखते रहिए, सीखते रहिए, कॉपी पेन में इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते रहिए। और इसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, इसको देखिएगा। जैसे आता है, वह 2 घंटे से सो रहा था, वे सुबह से खेल रहे थे। कोई भी काम पास्ट में है और उसमें समय भी दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को समझने, देखने, बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आइए चलते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सभी आपको टाइम से मिलते रहें। और जो आज ही चैनल पर जुड़े हैं वो चिंता ना करें, प्लेलिस्ट में सब कुछ डाला हुआ है, ग्रामर, ट्रांसलेशन और भी प्लेलिस्ट हैं, कई सारे विषयों पर अलग अलग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग भी हैं। तो आपको जो भी उचित लगे उसमें से देखिएगा, खोलिएगा और समझिएगा और पढ़िएगा। तो आज चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। तो इस सेंटेंस की जो पहचान होती है, पहचान भी इसी में से निकालते हैं कि वह 2 घंटे से सो रहा था। सबसे पहले तो था थी थे देखिएगा, इसमें लगा हुआ है, तो वो टेंस पास्ट में चला गया। और परफेक्ट का मतलब इसमें यह है कि काम 2 घंटे पहले शुरू हो गया है। कब से चल रहा है, 2 घंटे पहले से, मतलब कार्य शुरू हो चुका है और चला ही आ रहा है। सो रहा था, सो रहा था, सोने का काम जारी है, खत्म नहीं हुआ है। अगर ये आ जाता कि सो चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट तक हो जाता, और सो रहा था तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया है।
तो जो काम भूतकाल में रहा था, रही थी, रहा था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे, तीनों के लिए है था, थी, थे, ध्यान रखना, और समय भी दिया गया हो, समय भी दिया गया हो। ठीक है, वो 2 बजे से खेल रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहा था, या 2 साल से रह रहा था, कुछ भी हो, कोई ना कोई समय दिया हुआ होना चाहिए। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, अकेला हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, कोई दूसरा नहीं है, केवल हैड बीन, दोनों शब्द एक साथ लगेंगे। इसके बीच में भी कुछ लगेगा, वो मैं बताऊंगा आपको। वर्ब जो लगेगी, वर्ब के साथ आपको आईएनजी जरूर लगाना है सभी प्रकार के सब वाक्यों में, केवल इसी सेंटेंस, सब प्रकार के सभी का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। तो वर्ब में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब बीन के साथ हैड लगानी है, हैड बीन। और समय की अंग्रेजी के लिए मैं पहले भी वीडियोज में बता चुका हूं, समय की अंग्रेजी के लिए 2 अंग्रेजी आती हैं, एक सिंस और एक फॉर। तो जो सिंस आती है वो निश्चित के लिए आती है, और फॉर जो आती है अनिश्चित के लिए आती है। अब अनिश्चित अनिश्चित हालांकि मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, जैसे 2 बजे से, तो 2 बजने का समय निश्चित है, कोई एक समय होता है दिन का जब 2 बजते हैं, और ये होता है 2 घंटे से। 2 घंटे कब शुरू हुए कब खत्म हुए कोई बता सकता है? कुछ नहीं पता। तो जहां अनिश्चित समय हो वहां फॉर लगाना है, जहां निश्चित समय हो वहां पे आपको सिंस का प्रयोग करना है। और सिंस फॉर काय के लिए लगते हैं, ये से की अंग्रेजी लगती है। तो आइए चलो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो लोग वीडियो पर पहले से देख रहे हैं वो सब तुरंत समझ जाएंगे, जो नहीं भी देखे हैं आज पहली बार भी देख रहे हैं वो भी 2 सेंटेंस में ही सब कुछ समझ जाएंगे। तो देखिए, वह 2 घंटे से सो रहा था, तो इसमें सबसे पहले सोने वाला कौन है? ये। तो ये हो गया सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है? सोने का हो रहा है, ये वर्ब हो गई। और सोने वाले सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट होता भी नहीं है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ट्रांसलेट कीजिएगा इसको, वह, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ही हैड बीन। अब सोने की अंग्रेजी वर्ब लगानी है स्लीप, और स्लीप के लिए मैंने बताया वर्ब में आईएनजी, तो ही हैड बीन स्लीपिंग। इतने की अंग्रेजी आ गई। अब इतना बचा है आपके पास, इतने में सिंस से की अंग्रेजी लगाइएगा और फिर 2 घंटे जोड़ दीजिएगा। अब सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, ये से को देख के पता लगता है कि हमें यहां सिंस फॉर लगानी है। अब से रेफर करेगा इसको। अब ये 2 घंटे हैं, अब यहां देखिए निश्चित है या अनिश्चित है, तो से को ये चीज डिसाइड करेगी। तो 2 घंटे हैं और 2 घंटे हमने बताया था कि अनिश्चित में जाएंगे तो फॉर लगेगा इसके लिए। तो यहां पर फॉर 2 आवर्स, इतना काम करना है, सेंटेंस कंप्लीट। और उम्मीद करता हूं जिन्होंने वीडियो मेरा कभी नहीं देखा वो भी इसको समझ गए होंगे। He had been sleeping for 2 hours। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे भी आया, रहे भी आया और वर्ब भी आ गई, खेलना। कौन खेल रहे थे? वे खेल रहे थे, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट आ गया। ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट है, और ये समय आ गया सुबह और से। तो से की अंग्रेजी यहां भी निश्चित कीजिए क्या लगेगी। आइए सेंटेंस बनाते हैं। तो दे वे के लिए लगाया दे, और दोनों वचन के लिए हैड बीन आना है। यहां भी लिख दूं मैं एक बार, दोनों वचनों के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो दे हैड बीन प्ले, और प्ले में जोड़ेंगे आईएनजी। दे हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। अब सुबह से, तो सुबह तो दिन का निश्चित भाग होता है सुबह, तो सुबह शाम इनके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग।
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ आ रहा होगा। जिनको भी ना समझ में आए थोड़ा सा बैक करके देख लें, पूरा वीडियो 2 बार देख लें, मेरा वादा है पक्का समझ में आएगा आपको। राजू 4 घंटे से पढ़ नहीं रहा था। अब इस सेंटेंस में एक नई चीज आ गई कि नहीं शब्द लग गया है। ठीक, अब नहीं शब्द के लिए परेशान मत होइएगा, सीधा सिंपल सा सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए राजू। इनमें ध्यान रखें वाज वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, हैड बीन ही लगाना है। वाज वर डिड कुछ नहीं। राजू हैड और बीन, लेकिन रुकिए अभी यहां पर दोनों के बीच में नॉट लगेगा, ध्यान रखना हमेशा। एन है ये, एच नहीं है, नॉट, तो नॉट आया दोनों के बीच में। हैड नॉट बीन, कभी भी नॉट को इधर ना लगाएं, इसलिए मैंने जगह छोड़ के लिखा था नॉट को लिखने के लिए। हैड नॉट बीन रीड, फिर आईएनजी, सॉरी, राजू हैड नॉट बीन रीडिंग। अब बचा केवल 4 घंटे और से, तो से की अंग्रेजी 4 घंटे के अनुसार अनिश्चित के लिए फॉर 4 आवर्स और पीछे फुल स्टॉप। आगे देखिए, अब आपके पास जो भी ग्रामर की किताब है वो सबसे अच्छी किताब है, ध्यान रखना। किताबों के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ें, मेरा वीडियो देखो और उसकी एक्सरसाइज करो। बस ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाने की फीस ये है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, हो सके तो स्टेटस पे लगा दो वीडियो का लिंक। बस यही मेरा पढ़ाने का चार्ज है। अगर आप इतना करते रहेंगे तो मोटे मोटिवेशन मिलेगा, और इस मोटिवेशन से मैं आपको पढ़ाता भी रहूंगा। तो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या वे लड़की 1 घंटे से गाना गा रही थी, ये थी हैं, इसको यहां से हटाया। क्या वे लड़कियां 1 घंटे से गाना गा रही थी, तो देखिएगा इसमें क्या शब्द नया आ गया है। तो अभी जो हैड नॉट बीन आपको बताया था, इसमें से हैड उठ के आगे आ जाएगा, नॉट बीन अपनी जगह पर रहेंगे। अगर नॉट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। तो देखिएगा इसको, हैड वे लड़कियां, दोज गर्ल्स, फिर थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं किसी काम के लिए, बीन सिंगिंग अ सॉन्ग 1 घंटे से फॉर एन आवर, और पीछे क्वेश्चन मार्क। हैड दोज गर्ल्स, अब ये दोज क्यों आया यहां पे ये बताऊं। कोई सोच रहा होगा कि दे क्यों नहीं आया, वे। अभी तो सर ने पढ़ाया था यहाँ पे वे के लिए दे लगाते हैं, लेकिन वे का मतलब ये वो वाली लड़कियां, वो लड़कियां, ये इशारा करने के लिए है। मेन आपका जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो लड़कियां हैं। और लड़कियां कौन सी वाली, दोज, वो जो दूर हैं, कितनी, बहुत सारी। तो दोज गर्ल्स इसके लिए आया है। और जो मैंने जगह छोड़ी है वो इसके लिए 1 घंटे से गाना नहीं गा रही हैं। अगर इसमें नहीं भी जुड़ जाए तो आपको बीच में नॉट यहां पर जोड़ना है, बीन से पहले, यहां भी बीन से पहले, यहां भी बीन से पहले। मेरा मतलब है कि हेड ही उठ के जाएगा केवल अकेला यहां के लिए। यह नहीं है कि नॉट भी चला जाए या बीन भी चली जाए, या इसके बाद ही आएगा, क्रम यही रहेगा इसका। दोबारा देखिएगा, क्या वे लड़कियां 1 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। हैड दोज गर्ल्स नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। आवर्स मत करना, 1 घंटा। 1 आवर्स भी कर सकते हैं इसको, और एन आवर भी करते हैं, या 1 और एन दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे देखिए, इसी तरह से है ये, वे लड़के सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। अब इसमें एक नया वर्ड है क्यों, और क्यों की अंग्रेजी इसमें सबसे पहले लगाओ। वाई हैड दोज बॉयज, जैसे वो दोज गर्ल्स है उसी तरह से ये दोज बॉयज हो जाएगा। वे लड़कियां और वे लड़के।
वाई हैड दोज बॉयज। अब आएगा बीन। प्लेइंग क्रिकेट सुबह से, सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग, पीछे क्वेश्चन मार्क। इसमें भी अगर नोट जोड़ना हो आपको तो यहां पे आप नोट जोड़ें और यहां पर आप नोट जोड़ें। यहां मैं अलग पेन से लगा रहा हूं, ये ऐसे करके। अगर नोट इसमें जोड़ना है तो यहां इस तरह से। क्यों नहीं खेल रहे थे तो बॉयज नॉट बीन प्लेइंग। तुमको 1 माह से कौन पढ़ा रहा था। ये थोड़े से मैं डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए पढ़ाता हूं, तो मेरे साथ वीडियो देखने का बस यही फायदा होता है। और जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के जो टेंस हैं, ये मेरा इकट्ठा वीडियो भी है, मतलब सब में पूरा एक। तो आराम से धैर्य पूर्वक पूरा देखिए। प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जैसा पढ़ना चाहते हैं, जिस लेवल का पढ़ना चाहते हैं, आपके लेवल से ही पढ़ा के शुरुआत की है मैंने। तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को बस लास्ट तक देखना है, ये मेरा जरूर कहना होता है। एक वीडियो में 5, 6, 7 सेंटेंस का एग्जाम्पल देते हुए सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है। तो तुमको 1 माह से कौन पढ़ा रहा है, तो जब बीच में कौन आ जाए और कौन ही जिसका सब्जेक्ट हो, उसको हु से स्टार्ट करते हैं। तो हु हैड बीन टीचिंग यू, हु हैड बीन टीचिंग यू, और 1 माह से फॉर 1 मंथ, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें सब्जेक्ट कहेंगे क्या है, ये हु ही यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस, राहुल इस शहर में कब से रह रहा था। राहुल इस शहर में कब से रह रहा था। तो ऐसे सेंटेंस आ जाएं कि कब से रह रहा है, कैसे हो रहा है। इनके लिए सबसे पहले आप हाउ लॉन्ग लगाएंगे। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। हाउ लॉन्ग हैड राहुल बीन लिविंग इन दिस सिटी, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये हाउ लॉन्ग हैड राहुल बीन लिविंग इन दिस सिटी, राहुल इस शहर में कब से रह रहा था। एक ये लास्ट सेंटेंस और देखिएगा, उसके बाद फिर अगले वीडियो की ओर चलते हैं। हम 2 घंटे से यहां खेल रहे थे। हम 2 घंटे से यहां खेल रहे थे। ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये हैं, आगे तक पूरा क्रम है, एक सीरीज है। पूरा वीडियो देखिए और जो आगे वाले हैं वो उनको भी धैर्य पूर्वक देखिए। ये 10-10, 20-20 मिनट के वीडियो हैं और ये आपको आगे तक पहुंचा देंगे। और ये अगर 2 घंटे अगर आपने मेरे साथ बिता दिए तो ये टेंस का झंझट ही खत्म हो जाएगा आपके जीवन भर के लिए। तो हम 2 घंटे से यहां खेल रहे थे, इसको देखिएगा। वी हैड बीन प्लेइंग हियर फॉर 2 hours, फुल स्टॉप। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भविष्य का है, कंप्लीट भी हो गया है और लगातार चल भी रहा है। सबसे लंबा सेंटेंस, सबसे लंबी सहायक क्रिया, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है आपको। लेकिन अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं 10 मिनट के अंदर आपके सारे कंफ्यूज जीवन भर के लिए खत्म करने के लिए तैयार हूं। तो देखिए मेरा वीडियो लास्ट तक, चलते हैं। देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा या वह 2 घंटे तक पढ़ता रहा होगा, ऐसे भी समझ लें, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो कोई काम पहले 2 घंटे पहले शुरू हो चुका है, अब भी चल रहा है और वो भविष्य का है, वर्तमान का, पास्ट का नहीं है, वो भविष्य का है। वे 3 बजे तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। तो लिखना भी काम शुरू हो गया। कब से शुरू हुआ? 3 बजे से। और लिख रहे होंगे मतलब चल भी रहा है। और कब चल रहा है? भविष्य में। तो ऐसे सेंटेंस को अभी समझते हैं। इसकी पहचान क्या होगी?
रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी, और इसके साथ साथ समय भी दिया गया हो, समय भी दिया गया हो। अगर समय नहीं है तो यही परफेक्ट हट जाएगा, यहां से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर वाक्य में समय नहीं दिया गया है तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, परफेक्ट नहीं होगा। ठीक। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको आईएनजी सभी वाक्यों में जोड़ना है। सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब इधर आ गया है, ऐसे समझ लीजिए, और ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर ऐसे लिख लो, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है। ये मेन वर्ब आईएनजी के साथ, ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे है। कंफ्यूज मत होना, गलती से मुझसे इधर लिख गया है। आगे चलते हैं। सेंटेंस बनाते बनाते आपको एक एक नियम में समझा दूंगा। डायरी पेन साथ रखें, पेन और कॉपी खुले हुए होने चाहिए। वह 2 घंटे तक पढ़ता रहा होगा या 2 घंटे से पढ़ता रहा होगा, तो इसको देखिएगा, ही और आई, सेल और विल का वही नियम रहेगा। विल हैव बीन रीडिंग। अब यहां आती है 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। आगे नहीं दिखेगा, यहां देखिए, और पीछे फुल स्टॉप। तो इसमें सिंस फॉर का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन कुछ किताबें आपको मना करेंगी कि आपको सिंस का प्रयोग नहीं करना, और मैं भी कहूंगा कि सिंस का प्रयोग नहीं करना। तो क्या करना है, अगले सेंटेंस में देखिएगा, वे 3 बजे से या 3 बजे तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। तो इसमें समझिएगा, दे पूरी साइक्रिया लेनी है। दे विल हैव बीन, एक चीज रह गई अभी बीच में, दे विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब आता है 3 बजे से। अब एक तो तरीका है कि आप सिंस लगाते चले आए हैं, लेकिन इसमें जो फ्यूचर की बात आती है उसका सही सेंटेंस ये बनता है कि वे 3 बजे तक, तो इसमें टिल का प्रयोग करें, टिल 3 o'clock। सिंस भी इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंस 3 o'clock, लेकिन टिल को ज्यादा पसंद किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश में, तो इसलिए आप कोशिश करें टिल लगाने का। और टिल की जगह पर अगर आप बाई का भी प्रयोग करते हैं तो बाई भी चलेगा। तो ये तीनों ही चीजें हैं, पहले नंबर पर टिल को रखें, दूसरे पर बाई को रखें, तीसरे पर सिंस को रखें। इस तरह से आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या छात्र 11 बजे तक खेल रहे होंगे। ठीक है, तो तक का सेंस ज्यादा निकलता है, इसमें से लगा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विल द स्टूडेंट्स हाँ, ऊपर वाले में एक चीज रह गई है, नहीं की अंग्रेजी नहीं लगा पाए, तो इसको यहां लगाना है, विल नॉट है। मैं बता रहा था ना कुछ रह गया है इसमें पहले ही, तो ये नॉट था, इसको लगा दीजिएगा। तो विल द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग till 11 o'clock या since 11 o'clock, दोनों ही चीजें यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वे 10 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। अब क्यों भी है, नहीं भी है, दोनों चीजें देखिएगा इसकी। Why will they
वाई विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग। 10 दिन से फॉर 10 डेज, 2 नहीं 10 डेज, और क्वेश्चन मार्क पीछे। समझिएगा, जब सिंस और फॉर का प्रयोग करें तो अनिश्चित के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर। तो फॉर को तो ज्यों के त्यों रखना है, और जो निश्चित है 11 बजे से, उसके लिए आप टिल का कर सकते हैं जब तक वाली बात आ जाए, और जब बिल्कुल ही निश्चित समय है तो फिर वहां सिंस का ही प्रयोग करें। अब वो कहे कि 11 बजे तक है तो टिल लगा दीजिए, 11 बजे से है तो ये लगा दीजिए। जैसा भी आपका स्थिति हो उस हिसाब से आप स्वयं निर्णय लें इसमें। सरला मंगलवार तक काम नहीं करती रही होगी, तो देखिएगा, सरला विल नॉट हैव बीन डूइंग लगा दो या वर्किंग लगाओ, बीइंग वर्किंग मंगलवार तक बाई ट्यूसडे। ट्यूसडे का टी बड़े से है, ट्यूसडे और फुल स्टॉप। बस 2-3 सेंटेंस और समझिए और ये वीडियो पूरा होता है। वह आधी रात तक यात्रा क्यों करता रहा होगा, उसको देखिए, क्यों, वाई विल ही हैव बीन ट्रेवलिंग till midnight, NIGHT दिख रहा है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। वह 4 दिन तक शिमला घूमता रहा होगा, ही, ये सभी विल के आ गए हैं तो इसलिए मैं इसको काट के यहां हम कर रहा हूं। हम 4 दिन तक शिमला घूमते रहे होंगे, तो एक सेल का आ जाएगा, इसको यहां से हटा दीजिए। वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे, तो वी सेल हैव बीन, और घूमने के लिए वॉक, वॉकिंग एट शिमला 4 दिन तक, ठीक है, टिल 4 डेज। बिल्कुल सिंपल है, आराम से बनाइएगा। अगला देखिए, मैं सोमवार से ऑफिस जा रहा हूंगा। अब देखिए, ये आगे की ये मैंने अलग से लिखा है, सोमवार से ऑफिस जा रहा हूंगा, इसमें कुछ आपको अलग करना है। क्या अलग करना है, देखिए, आई शैल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस। अब सोमवार से, ऐसी कंडीशन में आपको बाई लगाना है जो भविष्य के लिए हो, अभी नहीं जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं भविष्य के लिए, बाई मंडे, फुल स्टॉप। तो ये इस तरह से यहां सेंटेंस कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा ये बड़ा है, हेल्पिंग वर्ब इसकी बड़ी है, मैंने बताया आपको, लंबा सेंटेंस बनता है, थोड़े समझने की बात होती है, तो इसमें घबराने परेशान होने की बात नहीं है। वीडियो को 2-3 बार देखें, आपके पास जो भी बुक है उनको पढ़िएगा, उनकी एक्सरसाइज कीजिएगा, और कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आपको मैं मिलता हूं अगले नए बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ, जो अटपटे स्ट्रक्चर होते हैं उनके साथ। ये 12 सेंटेंस की प्रक्रिया, ये 12 टेंस की प्रक्रिया पूरी होती है यहाँ पर। और तब तक के लिए आपने इतना सारा साथ दिया है, इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है उनके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद।